चलिए स्वागत है आप सभी के हमारे चैनल एलके सिलेक्ट में। सो का आज के वीडियो लेक्चर में देखने वाला क्लास 9 का एनुअल एग्जामिनेशन 2024 में जो होने वाला साइंस का। तो आज का वायरल प्रश्न 14 मोस्ट वायरल बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाला है। तो बच्चों लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 10 से 15 मिनट ही समय लेंगे। तो बच्चों लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो में लास्ट तक बने, एक एक ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर साइंस का, ठीक है। साइंस यानी कंपलसरी जो होने वाला है आपका विषय कोड 112, ठीक है। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो आप सभी लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका कुल प्रश्न जो होगा 80 होगा, जिसमें आपको 40 प्रश्न का ही जवाब देना होगा। तो चलिए 40 प्रश्न कैसे जवाब देना आप सभी लोग को यहीं से आपको क्वेश्चन आने वाला है। तो बच्चे लोग से रिक्वेस्ट है वीडियो में लास्ट तक बने रहे, ठीक है। आप सभी लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज की वीडियो लेक्चर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एसआई मात्रक एसआई यूनिट में कितने आधारी राशि होते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा एसआई मात्रक यानी कि एसआई यूनिट में कितने आधारी राशि होते हैं। तो बच्चे लोग याद है क्या 7 होते हैं, ठीक है, 7, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 7 में कौन कौन है तो ये भी याद रख लीजिए, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडला, ठीक है। तो बच्चे लोग को याद हो गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि कौन है। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है तो इसमें त्वरण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या है तो आदिश राशि हो जाएगा, चाल, दूरी, द्रव्यमान, कूलाम, आयतन, ताप, समय इत्यादि, ठीक है। इसमें क्या पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है तो त्वरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे चलती है तो गति को कहते हैं, क्या कहते हैं, गति को क्या कहते हैं तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। रूपांतरिक गति भी कहते हैं, घूर्णन गति भी कहते हैं, आवर्तन गति भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। एनुअल एग्जामिनेशन वाला जितने भी बच्चे हैं इस बार जो एग्जाम देंगे तो बच्चों लोग से रिक्वेस्ट वीडियो में लास्ट तक बने, एक एक ऑब्जेक्टिव आपसे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यदि एफ परिमाण का बल एम द्रव्यमान की वस्तु में ए त्वरण का उत्पन्न करता है तो उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है संवेग मोमेंटम का एसआई मात्रक क्या। संवेग मोमेंटम का एसआई मात्रक क्या था, किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है तो केवल परिमाण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण नियतांक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की इकाई क्या है तो एन माइनस m2 वटे किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रणोद दाब तथा क्षेत्रफल के बीच निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है तो इसका राइट आंसर होगा दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है तो हर्ट्ज से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दो क्रमिक सिंगरों का अथवा गतों के बीच की दूरी होती है तो क्या होते हैं तरंगों का तरंग दैर्ध्य हो जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है किसी द्रव्य के आयतन मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति है। किसी द्रव्य के आयतन मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति कौन सा इसमें तो मापन बेलन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है। किसी वस्तु की जड़त्व की माप जो होती है द्रव्यमान द्वारा होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है वस्तु का घनत्व बराबर होता है। वस्तु का घनत्व बराबर होता है किसका बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक पूछा है बच्चे लोग तो ऊष्मा का एसआई मात्रक सही बच्चे लोग जानते होंगे जूल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है सेल्सियस थर्मोमीटर का मूल अंतराल विभक्त रहता है तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर 100 भागों में रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक आवृत्ति के तरंगों को कहते हैं तो क्या कहते हैं तो बच्चों लोग याद है क्या प्रसारित तरंगे कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में
किन दो राशियों का SI मात्रा किलोमीटर प्रति सेकंड होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए संवेग और आवेग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन है? कह रहा है इनमें से अदिश राशि कौन है? तो बच्चों लोग याद है घनत्व है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कोणीय वेग का मात्रक होता है। कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? तो बच्चों लोग याद है रेडिएशन वाट से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर दिया जाए तो उसका संवेग हो जाता है। तो उसका संवेग क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v का संवेग होता है तो उसका राइट आंसर क्या होगा? एम भी हो जाता है। ठीक है, एम भी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है तो किस पे लागू होता है? तो हवा और पानी दोनों के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु किसी द्रव के तैरती है तो यदि अल्प वालक बल क्या हो जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसके भार से अधिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शुद्ध पानी का घनत्व महत्तम होता है। शुद्ध पानी का घनत्व महत्तम क्या होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैस के द्रव में परिवर्तन कहलाता है तो गैस के द्रव में जो परिवर्तन जो कहलाता है संघनन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है वह क्या कहलाती है? 27 नंबर का राइट आंसर होगा विसरण कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व यानी कि इनमें से कौन सा तत्व है? तो जास्ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो बच्चों लोग से वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कह रहे हैं इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो बच्चों लोग याद है कोयला का जलना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, खड़िया है। खड़िया क्या है? तो यौगिक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? कह रहा है इनमें से कौन किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो बच्चे लोग याद रखिए प्रोटियम में नहीं न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अक्रिय गैस है? यानी कि इनमें से कौन से अक्रिय गैस है जो आर्गन है? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन से अक्रिय गैस है? तो आर्गन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मानक ताप व दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। तो क्या होता है? 1 मोल का आयतन होता है 33 नंबर का राइट आंसर होगा 22.4 लीटर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बर्कमिस्टर फुलेलिन का अनुसूत्र क्या है? तो C6O है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तांबा का लैटिन नाम क्या है? तांबा का लैटिन नाम क्या है? तो क्यूप्रम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी में इसे कॉपर कहते हैं और लैटिन में क्या कहते हैं? क्यूप्रम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल का सूत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा जल का सूत्र है? तो इनमें से जल का सूत्र जो है H2O है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और H2O2 क्या है? तो हाइड्रोजन प्रोक्साइड है। ठीक है, और H2O भी जान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जल का सूत्र है? ठीक है, H2O है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में कौन सा अम्ल वर्षा के उत्तरदायी है? इनमें से कौन सा गैस अम्ल वर्षा के उत्तरदायी है? तो बच्चों लोग याद रखिएगा
SO2 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड वायु प्रदूषक नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड का वायु प्रदूषक नहीं है, तो N2O5 है। ठीक है, N2O5 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थानीयकरण करता है। तो इनमें से कौन सा स्थानीयकरण करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है, अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है जो 7 से क्या होता है, 7 से कम होता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। ठीक है, और 7 क्या उदासीन हो जाता है। ठीक है, और जो 7 से अधिक क्या होता है, 7 से अधिक क्षारीय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ कह रहा है अम्ल वर्षा का पीएच मान होना चाहिए तो 7 से कम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो